रूमी का नाम तो हम सबने सुना है ना? उनकी कविताएं सदियों से दिलों को छू रही हैं। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि एक बहुत बड़ा जाना माना आलिम अचानक से इश्क हकीकी यानी डिवाइन लव का सबसे बड़ा शायर कैसे बन गया? असल में उसके पीछे एक रहस्यमयी शक्ति थी। तो आज हम उसी रहस्यमयी शख्स की कहानी में उतरने वाले हैं जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। एक मुलाकात जिसने दुनिया को रूमी दिया। तो ये शख्स थे शम्स तबरीजी। एक ऐसा नाम जो आज भी सूफी दुनिया में आप कह सकते हैं एक किंवदंती की तरह गूंजता है। तो समझिए ये कोई आम सफर नहीं था। ये तो रूह की एक गहरी पुकार थी, एक तलाश थी। वो किसी ऐसे इंसान को खोज रहे थे जो उनके इल्म की आग को, उनकी सच्चाई की जो तपन थी, उसे सह सके। लेकिन देखिए, शम्स का रास्ता कोई फूलों का सेज नहीं था, बल्कि कांटों से भरा था। उनकी रूहानी ताकत इतनी इतनी जबरदस्त थी कि आम लोग उसे समझ ही नहीं पाते थे। और नतीजा, उन पर जादूगरी का इल्जाम लगा, उनके तरीकों का जोरदार विरोध हुआ और यहाँ तक कि उन्हें बेरहमी से टॉर्चर भी किया गया। अब उनके जीवन से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। उनमें से एक किस्सा है मुल्तान का, एक ऐसी कहानी जो उनके नाम को सीधा कायनात की ताकतों से जोड़ देती है। तो हुआ ये कि मुल्तान शहर में उन्हें अपना खाना पकाने के लिए किसी ने आग तक नहीं दी। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक इनकार नहीं था, ये एक तरह से गहरी बेइज्जती थी। और इस अपमान ने शम्स के अंदर, आप कह सकते, जलाल की एक आग सी भड़का दी। उन्होंने हाथ में गोश्त का टुकड़ा लिया और अपनी नजरें सीधे आसमान की ओर, सूरज की तरफ उठा दी। और फिर जो हुआ वो वाकई किसी दास्तान से कम नहीं था। कहते हैं कि सूरज की गर्मी इतनी बढ़ गई कि पूरा का पूरा शहर एक धधकती हुई भट्टी बन गया। और ये कहर तब तक जारी रहा जब तक शहर के लोगों ने गिड़गिड़ाकर उनसे रहम की भीख नहीं मांग ली। चलिए, अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां इतिहास ने एक नई करवट ली। ये किस्सा है शम्स और रूमी की, उस यादगार मुलाकात का, जिसने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो हुआ यूं कि एक रूहानी इशारे पर शम्स कोनिया पहुंच गए और वहां उनकी नजरें पड़ी जलालुद्दीन रूमी पर। एक नजर में ही शम्स समझ गए थे कि उन्हें अपना साथी मिल गया है। बस अब जरूरत थी तो उस आलिम की दुनिया को जड़ से हिला देने की। तो शम्स ने क्या किया? उन्होंने रूमी की सबसे कीमती हाथ से लिखी हुई किताबों को उठाया और पास के एक फव्वारे में फेंक दिया। पल भर में रूमी की दुनिया जैसे उजड़ गई। सोचिए, उनकी जिंदगी भर की मेहनत पानी में थी। लेकिन तभी शम्स ने पानी से एक एक करके सारी किताबें बाहर निकाली और वो बिल्कुल सूखी थीं। जी हाँ, उन पर पानी की एक बूंद तक नहीं थी। रूमी ने हैरान होकर कांपती हुई आवाज में पूछा, ये क्या है? और शम्स ने जवाब दिया, ये वो इल्म है जो तुम नहीं जानते। बस वही एक पल था। उसी लम्हे में वो बड़ा आलिम मर गया और एक सूफी ने जन्म लिया। जलालुद्दीन रूमी ने अपनी पुरानी पहचान को हमेशा के लिए त्याग दिया और शम्स के कदमों में बैठ गए। लेकिन जैसा अक्सर होता है, उनका ये साथ दुनिया की नज़रों में खटकने लगा और बहुत जल्दी ही उनके इस गहरे रूहानी रिश्ते की वजह से एक बड़ा तूफान खड़ा होने वाला था। देखिए, रूमी अपने गुरु की सोहबत में इस कदर डूब चुके थे कि उनके लिए बाकी दुनिया जैसे बेमानी हो गई थी। इल्म और मोहब्बत का ये गहरा रिश्ता जल्द ही दूसरों के लिए हसद की यानी जलन की आग बन गया। तो सवाल उठता है, आखिर शम्स का हुआ क्या? और यहाँ पर आकर कहानी दो रास्तों में बढ़ जाती है। एक थ्योरी ये है कि रूमी के ही कुछ करीबी लोगों ने, जिसमें कहा जाता है कि उनका बेटा भी शामिल था, हसद में उनकी हत्या कर दी और उनके जिस्म को कहीं गायब कर दिया। वहीं दूसरी कहानी ये कहती है कि वो बढ़ते हुए खतरे को भांप गए थे और रूमी को बचाने के लिए, उस झगड़े को ख़त्म करने के लिए वो खामोशी से रात के अंधेरे में हमेशा हमेशा के लिए कहीं चले गए। तो शम्स की जिंदगी का अंत चाहे जो भी हो, वो भले ही एक रहस्य हो, लेकिन उनकी असली विरासत उनकी मौत नहीं, बल्कि वो बेशकीमती ज्ञान है जो वो हमारे लिए पीछे छोड़ गए। जैसे शम्स ने सिखाया कि सच्चाई का रास्ता दरअसल दिल का रास्ता है, दिमाग का नहीं। अपने दिल को अपना अव्वल मुर्शिद बनाओ, अकल को नहीं। मतलब ये अकल पर दिल की और नियमों पर मोहब्बत की जीत है। फिर वो कहते थे कि ये दुनिया एक पहाड़ की तरह है, तुम्हारी गूंज तुम पर ही निर्भर करती है। तुम जो कुछ भी करोगे, अच्छा या बुरा, वो तुम्हारे पास वापस आएगा।
कितनी सीधी और गहरी बात है ना? आपकी हर आवाज आप ही की तरफ लौटकर आती है। एक और बहुत ज़रूरी सबक जो शम्स से मिलता है, वो ये है कि मंजिल कितनी लंबी है, इससे घबराने के बजाय हमें सिर्फ अपने पहले कदम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सबसे मुश्किल वही होता है और हर बड़े बदलाव की शुरुआत वहीं से होती है। और शायद उनकी सबसे गहरी तालीम में से एक ये थी कि पूरी की पूरी कायनात हमारे अंदर ही मौजूद है। जिसे हम बाहर यहाँ वहाँ ढूंढते फिरते हैं, वो सब कुछ असल में हमारे भीतर ही है। बस उसे खोजने की, उसे पहचानने की जरूरत है। शम्स तब्रीज़ी की जिंदगी, हाँ, वो छोटी और विवादों से भरी हुई थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक इंसान को बदला और उस एक इंसान ने पूरी दुनिया को बदल दिया। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि एक विरासत को, एक लेगेसी को कैसे मापा जाना चाहिए? उस जिंदगी से जो बस जी ली गई, या फिर उन जिंदगियों से जिन्हें पूरी तरह से बदल दिया गया?